नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर के, क्योंकि बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट बनती जा रही है। हालांकि देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन इससे पहले ही हाजीपुर सीट को लेकर के जिस तरीके की सिर फुटअव्वल हो रही है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है चाचा और भतीजे के बीच, उससे कम से कम ये बात तो साफ है कि जब चुनाव होगा तो चुनाव के समय में एनडीए के लिए हाजीपुर का सीट जो है वो सिरदर्द साबित होने वाला है। क्यों सिरदर्द साबित होगा, आज हम उसी पर बात करेंगे। देखिए, इस सीट पर अभी जो है वो पशुपति पारस यहां से सांसद हैं हाजीपुर से, और 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और चुनाव होने में बहुत ज्यादा का समय बचा हुआ नहीं है। तो अभी से ही नेता जो है सीट पर दावेदारी ठोकना शुरू कर देते हैं कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर क्या हो गया है कि इस सीट पर चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। ये सीट जो है मेरे पिता की सीट है और इसी सीट से वो कई बार सांसद रह चुके हैं। ये बात चिराग पासवान का कहना है। अब चूंकि रामविलास पासवान है नहीं इस दुनिया में और पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उनसे उनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। पार्टी दो भाग में बट गई है। और दूसरी बात यह है कि जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा तो उस समय में खुद रामविलास पासवान ने ही ये सीट जो है अपने भाई पशुपति पारस के लिए छोड़ी थी। उन्होंने खुद कहा था कि पशुपति पारस यहां से चुनाव लड़ेगा, और चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। तो अभी चिराग पासवान का यह कहना है कि हाजीपुर लोकसभा सीट जो है उसी सीट से 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे। और इस सीट को लेकर के पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि ये सीट मेरा है, इस सीट से मैं यहां पर सांसद हूं और मैं ही इस सीट पर दावेदारी ठोकूंगा। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मैं किसी की बात नहीं मानने वाला हूं। मैं इसी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं हाजीपुर लोकसभा के लोगों के लिए 40 सालों से मैं काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। वो दावा कर रहे हैं कि जब रामविलास पासवान यहाँ के सांसद थे उससे पहले से ही वो उनके अंडर गाइडेंस में यहाँ के लोगों की, जनता की सेवा करते थे, देखरेख करते थे। ये उनका कहना है। अब ये सीट हॉट सीट क्यों बन गया? क्योंकि अब यहां पर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि इस सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा बने हैं हाल में, और इससे पहले पशुपति पारस ऑलरेडी 2014 से एनडीए का पार्ट बने हुए हैं। दोनों के बीच जब रामविलास पासवान के डेथ होने के बाद से ही फ्रिक्शन है, दो पार्ट में पार्टी बट गई थी। लेकिन हाल में जब एनडीए में शामिल हुए हैं चिराग पासवान, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच हो सकता है कि आने वाले समय में सहमति बन जाए और दोनों ग्रुप जो है एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, पशुपति पारस अलग बयानबाजी कर रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी करते हैं पशुपति पारस के खिलाफ, उससे कम से कम ये तो तय है कि आने वाले समय में दोनों के बीच जो दूरियां बन गई है वो दूरियां कम नहीं होगी। क्योंकि पशुपति पारस ने अभी हाल में कहा है कि चिराग पासवान को लेकर के, खास करके, कि चिराग पासवान उस बरसाती मेढक की तरह हैं जो बरसात के समय में बहुत ज्यादा बोलने लगता है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कही, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। उन्होंने बरसाती मेढक से अपने भतीजे चिराग पासवान की तुलना की है, और चिराग पासवान भी गाहे बगाहे अपने चाचा को लेकर के तंज कसते रहते हैं। तो अब बात जो है अब यहां तक पहुंच गई है कि जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उसमें बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि दोनों के बीच जो है सामान्य रिश्ते हैं। दोनों के बीच रिश्तों की दूरियां जो है बहुत दूर तक चली गई है। लेकिन फिर भी ये कयास जो है वो हमेशा लगते रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये लोग किसी तरह का मैनेज करके और दोनों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी ये खबरें आती रही है कि अगर एलजेपी अगर दो हिस्सों में रहती है तो फिर सीटों का बंटवारा होने में दिक्कत होगी कि किसे कौन सा सीट दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए। इस तरह की बातें हो रही थी। और दूसरी तरफ यह भी है कि एनडीए की तरफ से यह भी कहा गया कि उनको 6 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब अगर दोनों ग्रुप अगर रहेगा तो किसको कितनी सीट मिलती है वो सबसे बड़ी बात होगी, और हाजीपुर किसके खाते में जाएगी वो देखना जरूरी है। तो देखना यह है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों जो है जिस तरीके से इस सीट को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें ये जनता के लिए भी दिलचस्पी बन जाती है कि आने वाले चुनाव में ये सीट किसको मिलती है। उस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।